नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोग प्रीपोजिशन सीरीज का आनंद ले रहे होंगे और आशा कर रहे होंगे कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके सामने उपस्थित किया जाए। उसी के क्रम में आज हम लोग प्रीपोजिशन ओवर और एबव का स्टडी करेंगे। थोड़ा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर हम ओवर का प्रयोग करें और कहां पर एबव का प्रयोग करें। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे किस कंडीशन में एबव का प्रयोग करें और किस कंडीशन में ओवर का प्रयोग करें। सर्वप्रथम पहले हम ओवर के कुछ रूल्स का स्टडी करेंगे। देखें, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मतलब जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक, फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू दी अदर अक्रॉस समथिंग। जैसे ये है, ये किनारा है और ये किनारा है, यहां से यहां तक इंडिकेशन के लिए देखेंगे। देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है ओवर द जमुना रिवर, जमुना नदी के इस किनारे से उस किनारे तक। जैसे मान लीजिए इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, ऐसे इस तरह, ये कहने का मतलब है देयर इज ए ब्रिज ओवर द जमुना रिवर, जमुना रिवर के इस किनारे से उस किनारे तक पुल है, ब्रिज। ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, द कार रैन ओवर ए गर्ल, कार जो है लड़की के ऊपर से निकल गई, मतलब लड़की के मान लीजिए जहां है तो इस पार से उस पार निकल गई। ये कहने का मतलब है दे हैव ए वंडरफुल व्यू ओवर द सी, मतलब समुद्र के इस पार से उस पार जो उन्हें दिखाई देता है, उन्होंने दे हैव ए वंडरफुल व्यू, उन्होंने अच्छा नजारा देखा। अगले वाक्य को देखेंगे। अगले रूल नंबर पहला आप लोग समझ रहे होंगे, इस पार से उस पार, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक की इंडिकेशन के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सेकंड ध्यान देंगे, के ऊपर अर्थ में, के ऊपर अर्थ में सटा हुआ या छूता हुआ अधिक भाग को, थोड़ा ये ध्यान देंगे, ज्यादा भाग को सटा हुआ और छूता हुआ इंडिकेट करने के लिए हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, शी वियर्स एन ओवरकोट ओवर हर सूट, वह अपने सूट के ऊपर एक ओवरकोट पहनती है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जब सूट पहनेगी तो ओवरकोट उसके सूट को छू रहा होगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, द पुलिस पुट ए ब्लैंकेट ओवर ए नेक्ड बॉडी, मतलब पुलिस ने कंबल को एक नग्न अवस्था में पड़े हुए शरीर के ऊपर डाल दिया। कोई शरीर नग्न अवस्था में पड़ा था, उसके ऊपर पुलिस ने क्या किया, एक कंबल डाल दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे कंबल डाला कि उसके ऊपर छू जाए, समझ रहे हैं। अगला देखेंगे, द फादर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पिता ने बच्चे के ऊपर एक ब्लैंकेट कंबल डाल दिया, मतलब इस कंडीशन में डाला कि वह मतलब जो है कंबल बच्चे को छूता रहे, छू रहा हो बच्चे को, इस स्थिति में उसने कंबल को डाला। हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, के जरिए यूजिंग समथिंग बाय मीन्स ऑफ समथिंग, ठीक है ना। के जरिए अर्थ को बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए सेंटेंस, सी हियर्स द न्यूज ओवर द रेडियो, उसने रेडियो के जरिए समाचार को सुना। दूसरा वाक्य देखेंगे, ही टोल्ड मी इट ओवर द टेलीफोन, उसने टेलीफोन के, ही टोल्ड मी इट, उसने टेलीफोन के जरिए मुझे यह बताया। अगला वाक्य देखेंगे, शी हर्ड इट ओवर द टॉकिंग ऑफ पीपल, उसने इसे सुना किसके जरिए, लोगों के बातों के जरिए उसने यह सुना। आगे देखिए चौथा, के उस पार, के उस पार सेंस का बोध कराने के लिए
प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, इसको इंग्लिश वर्जन से अगर समझने का प्रयास करें, ऑन द फार, फार माने दूर होता है, आर अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। देखेंगे शी लिव्स ओवर द रोड, वह रोड के मतलब रोड के उस पार रहती है, अपोजिट साइड में, ठीक है ना। अगर हम आगे देखें, इट इज डिफिकल्ट टू गो ओवर हिल, मतलब पहाड़ी के उस पार जाना क्या है, कठिन है। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग रूल नंबर 5 का स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल 5 क्या कहता है, अधिक के अर्थ में। अधिक के अर्थ में सामान्य तौर से किसी पार्टिकुलर कोई रकम के उसमें, कास्ट के उसमें अधिक होने के लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम लोग करते। देखें, सी इज ओवर 40, मतलब वह 40 वर्ष से अधिक है। अगला देखेंगे, आई हैव ओवर 800 बुक्स, मेरे पास 800 बुक्स से अधिक किताबें हैं। वी स्टेड इन इलाहाबाद ओवर 6 years, हम लोग इलाहाबाद में रुके रहे 6 वर्षों के बाद तक, 6 वर्षों से अधिक दिनों तक हम लोग इलाहाबाद में रुके रहे। देखिए किधर रूल नंबर 6 ध्यान देंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, शासन करने के सेंस में और नियंत्रण करने के सेंस में, रूल और कंट्रोल को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। कैसे देखेंगे, ए टीचर हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, ए टीचर हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, एक शिक्षक जो है बच्चों पर क्या रखता है, नियंत्रण। अगला देखेंगे, समुद्रगुप्त रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर, समुद्रगुप्त ने एक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। समझते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 7 का। रूल नंबर 7 क्या कहता है, के ऊपर देखें, सटा हुआ नहीं या छूता हुआ नहीं, इस स्थिति को बताने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। देखें, द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड, जो बादल हैं वे हमारे हेड के क्या हैं, ऊपर हैं। आप समझ सकते हैं, जो हेड है बादल उससे छुआ हुआ नहीं है, बादल हेड को टच नहीं कर रहा। अगला वाक्य देखेंगे, द हेलीकॉप्टर या प्लेन होवर्ड अस, होवर्ड मतलब मर्राना, समझ रहे हैं। हेलीकॉप्टर या जहाज जो है वह हमारे ऊपर मर्रा रहा है, मतलब ये नहीं कि हमारे खोपड़ी को छू रहा है, मतलब वह ऊपर है, वह हमारे सर को छू नहीं रहा। अगला वाक्य देखेंगे, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर अवर हेड, एक छाता है हमारे ऊपर। तो आप समझ, छाता को खोपड़ी में आप टच करते हैं क्या, खोपड़ी से उसका स्पेस पर्याप्त मात्रा में होता है, वह सर को छूता नहीं है। अगला वाक्य देखेंगे, देयर इज ए लैंप हैंगिंग ओवर हिज हेड, एक लैंप हैंग कर रहा है उसके ऊपर, छू करके नहीं, ऊपर जो है। अब देखेंगे, के क्रम में मतलब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, या इन द कोर्स ऑफ, इसका भी मतलब वही होता है, इन कनेक्शन विथ, किसी से जुड़ा हुआ कंडीशन के लिए, कंसर्निंग से संबंधित, व्हाइल इंगेज्ड इन, जब किसी चीज में हम लगे होते हैं उस दौरान। इस सेंस को व्यक्त करने के लिए के क्रम के अर्थ में प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे एग्जांपल, देखिए, वी हैड ए प्लीजेंट चैट ओवर ए कप ऑफ कॉफी, हम लोगों ने कॉफी पीने के दौरान एक खुशनुमा चैट किया, ठीक है ना। आगे देखेंगे, दे आल लाफ्ड ओवर द अफेयर, वे सभी, दे आल लाफ्ड ओवर द अफेयर, दे आल लाफ्ड ओवर द अफेयर, वे सभी उसके अफेयर के क्रम में हंस पड़े। देखें, he wanted to sleep over his work, वह अपने कार्य करने के दौरान सोना चाहता था। नीचे वाला वाक्य शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग फिर भी इसको लिख लीजिए, he became rich over a period of 10 years,
वह 10 वर्षों के दौरान के क्रम में ही बिकेम रिच ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के दौरान के क्रम में वह रिच हो गया। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 9 की तरफ। अधिकांश भागों में या सभी भागों में, मतलब ऑल आर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग को बताने के लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे पहला वाक्य, स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, मतलब बर्फ जो है अधिकांश देश के भागों में क्या होती है, फॉल होती है, गिरती है। आगे देखेंगे, दे हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने यात्रा किया है अधिकांश देश के अधिकांश भागों की, देश के सभी भागों की उन्होंने यात्रा किया है। अगला वाक्य देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एपीजे अब्दुल कलाम संसार के सभी भागों में फेमस है, प्रसिद्ध हैं, अधिकांश भागों में, संसार के अधिकांश भागों में वे प्रसिद्ध है। एक चीज और ध्यान देंगे, रूल नंबर 10 की तरफ ध्यान देंगे, दूसरी ओर जाने के लिए, लेकिन एक चीज यहाँ पर इंडिकेशन जरूर है कि दूसरी ओर जाने के लिए पहले ऊपर कोई जाए और फिर नीचे आ जाए। इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। देखें, ही जंप्ड ओवर द वॉल, कोई व्यक्ति है वह दीवार में कूदता है, समझते हैं, वह दीवार में, जैसे ऐसे दीवार में गया फिर नीचे आ गया, इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, द कैट जंप्ड ओवर द माउस, जो बिल्ली है वह चूहे के ऊपर कूदी, पहले नीचे से ऊपर गई फिर उसके ऊपर कूदी। इस कंडीशन को बताने के लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 कहता है टू बी ओवर। ध्यान देंगे, टू बी ओवर अर्थात समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के सेंस में हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैसे, द कॉलेज इज ओवर एट 3:30 PM, विद्यालय 3:30 में क्या होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है। द मैच इज ओवर, मैच खत्म हो गया। टाइम इज ओवर, समय खत्म हो गया, मतलब समय समाप्त हो गया, मैच समाप्त हो गया। कॉलेज 3:30 पर समाप्त होता है, बंद होता है। इस सेंस को बताने के लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 12 देखेंगे, आवश्यकता से अधिक होना, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा होने के सेंस में, मतलब इन एक्सेज, आवश्यकता से अधिक होने के सेंस में प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में आवश्यकता से ज्यादा काम करता है। आगे देखेंगे, सी ओवर ईट्स, वह आवश्यकता से ज्यादा खाती है। अगला वाक्य देखेंगे, ही इज ओवर वाइज, वह आवश्यकता से ज्यादा बुद्धिमान है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग डिफरेंट रूल्स में हम लोगों ने स्टडी किया, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अब ओवर से ही संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं उनका स्टडी करेंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्रीपोजिशन ओवर से संबंधित है। देखें, ही टूक एजेज ओवर द जॉब, ठीक है ना, he took ages to finish it, ये कहने का मतलब है he doesn't take long over lunch, मतलब to do finish, ठीक है ना। he heard voices over the hedge, he spoke to me over the soldier, he has jurisdiction over 2 provinces, tie a piece of cloth फॉर्मली ओवर द टॉप ऑफ द जार, जार के ऊपर टाइट फर्म तौर से कपड़े के टुकड़े को टाई कर दीजिए, बांध दीजिए। लेट अस स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल, आओ टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा दे, फैला दे। द बालकनी जस्ट ओवर द स्ट्रीट, छज्जा जो है सड़क की तरफ, मतलब
बालकनी जस्ट ओवर द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर वो है। द टेलीग्राफ वायर्स ओवर द स्ट्रीट्स आर टाइट, जो टेलीग्राफ वायर्स हैं जो गली के ऊपर वे कैसे हैं, टाइट हैं। ही स्पोक वेल ओवर 2 hours। आप देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल हम समझेंगे जो प्रीपोजिशन ओवर से संबंधित हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग ध्यान देंगे जो प्रीपोजिशन ओवर से संबंधित हैं। अब यहाँ नंबर नहीं इंडिकेट किया गया, ऐसे एरो लगाकर इसका प्रयोग कर दिया गया। देखेंगे द डेड लीव्स आर फॉलिंग ओवर द ग्राउंड, ठीक है ना। द डेड लीव्स आर फॉलिंग ओवर द ग्राउंड, फॉलिंग फ्रॉम ए प्लेस। आगे देखेंगे द प्रिंसिपल रैंक्स ओवर द लेक्चरर्स, प्रधानाचार्य की रैंक जो है वो लेक्चरर से क्या होती है, ओवर होती है, बड़ी होती है, हायर होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे एज ए पोइट आई रेट तुलसीदास ओवर शेक्सपियर, एक कवि के रूप में मैं तुलसीदास को शेक्सपियर से ज्यादा ऊंचा स्थान देता हूं। सी इज ओवर सस्पिशियन, मतलब सी इज बियॉन्ड सस्पिशियन। आगे वाक्य को देखेंगे आर यू स्टेइंग इन दिल्ली ओवर क्रिसमस, क्या तुम क्रिसमस के अंत तक दिल्ली में रुके रहे हो। देख लीजिए, आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रयास किया है कि प्रीपोजिशन ओवर को कंप्लीटली खत्म कर दें। अब इसी के रिफरेंस में, इसी के क्रम में ओवर के साथ जुड़ा एक और प्रीपोजिशन जिसको आप एबव नाम से जानते हैं, हम उसका तुरंत स्टडी करेंगे ताकि हमारे दिमाग में कोई सस्पेंस ना रहे एबव और ओवर के यूज को लेकर। अब देखें हम लोग प्रीपोजिशन एबव का स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत हमारे दिमाग में सस्पेंस रहता है प्रीपोजिशन ओवर और एबव को लेकर कि कहां पर हम ओवर का प्रयोग करें और कहां पर हम एबव का प्रयोग करें। ओवर के प्रयोग में काफी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब इसी के क्रम में हम लोग एबव प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। देखेंगे सामान्य तौर से के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, हायर देन ऊपर हो, के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ ना हो, इस स्थिति को इंडिकेट करने के लिए सामान्य तौर से एबव का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे वी हैव रूफ एबव आवर हेड, हम लोग अपने ऊपर छत रखते हैं। छत का खोपड़ी से छुई हुई होती है क्या, स्पेस होता है, आप देख सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे द काइट्स फ्लू एबव क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर मतलब जो है पतंगे उड़ती हैं। आगे देखेंगे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, वायुयान बादल के ऊपर उड़ता है। देखें टच करता हुआ नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर का सेंस बोध होता है। के परे देखें सुपीरियर के अर्थ को इंडिकेट करने के लिए भी एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझने का प्रयास करें। देखें सी इज एबव सस्पिशियन, मतलब वह ऐसी है कि इस पर सस्पेंस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट सस्पेक्ट। आगे देखें दिस हाउस इज एबव मी, यह घर मुझसे ऊपर है। कहने का तो ऊपर नहीं, ये कहने का मतलब है कि यानी ये घर मेरे लिए इतना कॉस्टली है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आगे देखें दिस बस इज एबव मी, यह बस मेरे लिए मुझसे ऊपर है। यहाँ पर इसका दो सेंस हो सकता है कि या तो मैं बस का किराया नहीं पेड कर सकता, एक इसका ये अर्थ हो सकता है, और एक अर्थ ये हो सकता है यानी इस बस को मैं खरीद नहीं सकता, इतनी ज्यादा कीमती है कि मेरे लिए इतनी अधिक कीमती है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता। अब हम अगले रूल को देखेंगे जो प्रीपोजिशन एबव से रिलेटेड होगा। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, रूल नंबर 3 को देखेंगे। 3 क्या कह रहा है, संख्या या मात्रा में अधिक होने को बताने के लिए भी हम एबव का प्रयोग करते हैं। मतलब मोर देन नंबर आर क्वांटिटी को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करते हैं। देखेंगे हिज एक्सपेंसेस आर एबव हिज मीन्स, उसके मतलब खर्चे उसकी आमदनी से क्या है, एबव है, ठीक है ना। उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक है। आगे देखेंगे उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक हैं। अगला वाक्य देखें देयर आर एबव 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में
60 छात्रों से ऊपर हैं। देयर आर अबव 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगला भाग देखेंगे, ही लिव्स अबव हिज मीन्स, वह जितना कमाता है उसके ऊपर रहता है, मतलब अपनी कमाई से ज्यादा वह क्या करता है, खर्च करता है। आगे बात को देखेंगे, मतलब रूल नंबर 4 को देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, लेवल अर्थात तल बताने के लिए भी एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, माउंट एवरेस्ट का लेवल बताया जा रहा है। देखें माउंट एवरेस्ट किस कंडीशन में है समुद्र तल से, उसकी जानकारी दी जा रही है। माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव सी लेवल। माउंट एवरेस्ट जो है वह 8,848 मीटर सी लेवल से क्या है, ऊंची है। अगला वाक्य देखें, माई विलेज इज 2000 मीटर्स एबव सी लेवल। मेरा गांव 2000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से है। आप लोगों ने समझा कि लेवल बताने के लिए प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग किया गया। अब हम लोग एबव के अगले रूल का स्टडी करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 5 का स्टडी करेंगे, जो प्रीपोजिशन एबव से संबंधित है। देखेंगे, कह रहा है अपने से ऊपर या से ऊपर अर्थ को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, एक सैनिक को मतलब अपने जीवन से ज्यादा सम्मान को वैल्यू देना चाहिए। आगे देखेंगे, द वाटर केम एबव अवर नीज, पानी हमारे घुटने के ऊपर से आ गया, ऊपर तक आ गया ना। ही मैरिड एबव हिमसेल्फ, यहां पर एबव का मतलब क्या है, उसने शादी की अपने से ऊंचे परिवार में, उसने अपने से ऊंचे परिवार में शादी की। अच्छा, इस तरह के सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, सी इज एबव मी, सी इज एबव मी। यहां पर शायद ये कहने का आशय है कि यानी वह मुझसे ऊपर है, मुझसे ऊपर रैंक में है, इस तरह जैसा सेंस का बोध होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे हिसाब से जो आपको प्रीपोजिशन सीरीज की जानकारी दी जा रही है, जिसके रिफरेंस में हम लोगों ने ओवर और एबव का स्टडी किया था, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित अगले वीडियो तक फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।